So hello viewers, in this video we are going to talk about the very famous play of William Shakespeare, As You Like It। और वैसे मैं बता दूं कि इसका जो प्लॉट है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मेरा प्रयास होगा एंड आई गारंटी यू दैट आप एक ही रीडिंग में प्लॉट क्लियर कर पाएंगे। लेट्स बिगिन। पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एज यू लाइक इट इज़ अ पास्टरल कॉमेडी। ये एक कॉमेडी ही है, पास्टरल कॉमेडी इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो चित्रण है वो देहाती इलाके में किया गया है। इसकी जो सेटिंग है वो एक रूरल एरिया में है, इसीलिए भी पास्टरल कॉमेडी कहा गया है। रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, नो डाउट इट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही इसको लिखा गया है। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। प्ले राइट थे, पोएट थे, एक्टर थे, कौन नहीं जानता उन्हें। उनका जन्म 1564 में हुआ, उनकी मृत्यु 1616 में हुई। ही रोट 39 प्लेज, कई बार 37 भी रहते हैं। 154 सॉनेट्स भी लिखे हैं, 154। फॉर दिस रीज़न हीज कंट्रीब्यूशन इज़ अप्रिसिएटेड, और यही कारण है कि उनके योगदान को सराहा जाता है। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। उन्हें बार्ड या बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। एवन जो कि वो जगह था जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। एंड द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, और उन्हें इंग्लैंड के नेशनल पोएट के तौर पर भी देखा जाता है। द प्रेजेंट प्ले वॉज रिटन इन 1599। ये प्ले वैसे लिखी तो 1599 में ही गई थी, एंड पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो। लेकिन ये जो पब्लिश हुई उनकी मृत्यु उपरांत हुई, पोस्टमसली पब्लिश हुई फर्स्ट फोलियो नामक बुक में, जिसमें बहुत सारे प्लेज पब्लिश हुए थे, जो कि 1623 में हुई थी पब्लिश। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस कहिए या 5 एक्ट्स कहिए। इसमें टोटल 5 एक्ट्स हैं। द प्लॉट ऑफ द प्ले इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैंने ये मेंशन भी किया है कि थोड़ा जटिल ज़रूर है। दिस इज़ सो, और ऐसा इसीलिए है बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स थोड़े ज़्यादा हैं और कन्फ्यूजिंग हैं, क्योंकि बहुत जगह है कि एक ही कैरेक्टर का 2 नाम है, क्योंकि उन्होंने डिस्गाइज किया हुआ है, भेष बदला हुआ है, तो इसलिए भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सर रॉलैंड हैज़ डाइड रिसेंटली, और हाल ही में जो है क्या हुआ है ना कि सर रॉलैंड की डेथ हो गई है। एंड एज पर द कस्टम, और रिवाज के अनुसार ओलिवर टेक्स ओवर द पोजीशन ऑफ हिज फादर। ओलिवर जो है अपने पिता की पोजीशन को लेता है। ही इज़ द एल्डेस्ट सन, सो ही बिकम्स द एयर। चूँकि वो बड़ा बेटा होता है इसलिए वो उत्तराधिकारी बनता है रिवाज के हिसाब से। दो हिज फादर हैज़ इंस्ट्रक्टेड हिम टू टेक केयर ऑफ हिज ब्रदर ऑरलैंडो। वैसे उनके पिता ने उसे निर्देश दिया था, उसे कहा था कि जो है तुम्हें ख्याल रखना है अपने छोटे भाई ऑरलैंडो का। बट ऑलिवर रिफ्यूजेज टू डू सो, लेकिन ऑलिवर ऐसा करने से इनकार कर देता है। एंड ड्यू टू हिज हैटर्ड, और जो उसकी घृणा की भावना है, ही डिनाइज टू प्रोवाइड ऑरलैंडो को वो प्रोवाइड करने से मना कर देता है। एवरीथिंग, सब कुछ, मतलब वो कहता है हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। ए रेसलर फ्रॉम द कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट से एक रेसलर आता है, अराइव्स टू द न्यूली इंचार्ज किंग, उस किंग के पास, या जो नया नया बना है अपने पिता के पोजीशन पर आया है। ही सेज दैट ही हैज़ हर्ड अ र्यूमर, वो कहता है कि उसने एक अफवाह सुनी है, दैट ऑरलैंडो विल चैलेंज हिम टू फाइट, कि ऑरलैंडो उसे चैलेंज करेगा फाइट के लिए। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, ही कन्फर्म्स, वो कहता है हाँ बिल्कुल सच सुना है तुमने। एंड हैज़ अ कन्वर्सेशन रिगार्डिंग द सेम, और इसको लेकर दोनों में बातचीत भी होती है। ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ हिज ऑन स्टोरी, ड्यूक फ्रेडरिक की अपनी कहानी है, बट इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ऑलिवर, लेकिन ऑलिवर से काफ़ी मिलती जुलती भी है। ही हैज़ बिकम द किंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ ऑथोरिटी, वो बिना ऑथोरिटी के सपोर्ट के राजा बना है। हिज ब्रदर ड्यूक सीनियर नाउ लिव्स इन द फॉरेस्ट, और उसका भाई जो ड्यूक सीनियर है वो अब जंगल में रहता है, फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन के फॉरेस्ट में। ये जगह आप याद रखिएगा। ही लिव्स लाइक अ रॉबिन हुड, और वहाँ वो रॉबिन हुड की तरह रहता है। रॉबिन हुड कौन? जो गरीबों का भला करता है। विथ हिज लॉयल फॉलोअर्स, और उसके साथ कुछ उनके ऑथोरिटीज़ के लोग भी हैं, कुछ नोबल मैन भी हैं, उन्हीं में से एक जैक्स भी है। और मैं बता दूं कि इसी प्ले का जो है फेमस कोट है, ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है और सभी लोग इसके पात्र हैं। तो ये
कोट जो एक्चुअल में जैक्स के द्वारा ही बोला जाता है। हिज डॉटर रोजालिंड लिव्स एट द कोर्ट आफ्टर द परमिशन ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। लेकिन उसकी बेटी रोजालिंड जो है वो कोर्ट में ही रहती है क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक ने उसको इसकी इजाज़त दी है। और इसके पीछे भी कारण है कि उसकी जो फ्रेंडशिप है सीलिया से है और सीलिया इसके बिना नहीं रह सकती है। उसने अपने स्वार्थ के लिए मजबूरन उसे रखा हुआ है। हर फ्रेंडशिप विथ हिज डॉटर हैज़ फोर्स्ड हिम टू टेक दिस डिसीजन। और यह फैसला लेने के लिए वो मजबूर था क्योंकि उसकी बेटी की जो फ्रेंडशिप है यानी सीलिया की जो इससे फ्रेंडशिप है रोजालिंड से इतनी गहरी है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। सून द डे ऑफ फाइट अराइव्स एंड ऑरलैंडो इज डिफीटेड। ऑरलैंडो जो है वो इस फाइट में हार जाता है। रोजालिंड एंड ऑरलैंडो फॉल इन लव इंस्टेंटली। दोनों जल्दी ही प्रेम में पड़ जाते हैं। सी कीप्स इट अ सीक्रेट फ्रॉम एवरीवन। वो हर किसी से ये बात छुपा के रखती है बट नॉट फ्रॉम हर क्लोजेस्ट फ्रेंड सीलिया। लेकिन अपने जो करीबी मित्र है सीलिया से नहीं छिपा सकती, उससे वो हर कुछ शेयर करती है। ही रिटर्न्स बैक टू हिज स्टेट। और वो अपने स्टेट वापस आता है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि जब वो फाइट हुई थी ना वो ड्यूक फ्रेडरिक के यहाँ ही हुई थी, उसी के कोर्ट में हुई थी या वहीं कोई अखाड़े में हुई थी। और वहाँ पर जो फाइट देखने आए थे रोजालिंड भी आई थी, सीलिया भी आई थी, सभी महिलाएं आई थी यानी राजघराने की, और उसके सामने ये फाइट हुई थी। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि वहाँ पर उसने रोजालिंड ने जो है इसे देखा रोनाल्डो को और इसलिए इससे प्यार हुआ। हिज ओनली फेथफुल सर्वेंट एडम वॉर्न्स हिम अबाउट द कंस्पिरेसी। मतलब उसका जो एकमात्र इकलौता वफादार नौकर है एडम जिसका नाम होता है, वो उसे उस कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है जो कि ओलिवर कर रहा है। इट इज़ अबाउट ओलिवर्स प्लान, कि ओलिवर्स की योजना है अगेंस्ट हिज लाइफ, उसकी लाइफ को लेकर। ही डिसाइड्स टू गो टू आर्डन वेयर ड्यूक सीनियर लिव्स। वो उसी अर्डन फॉरेस्ट जाना चाहता है और उसको बचाने के लिए, क्योंकि ड्यूक सीनियर को तो वो जानता भी नहीं है। लेकिन हाँ, ड्यूक सीनियर जो है रोलैंड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, कभी तो उसकी डेथ ही हो गई है। सडनली ड्यूक फ्रेडरिक एक्सपेल्स रोजालिंड फ्रॉम हिज कोर्ट। और ना ड्यूक फ्रेडरिक क्या करता है, अचानक से अपना डिसीजन बदल देता है और वो रोजालिंड को फैसला करता है अपने कोर्ट से एक्सपेल करने का, अपने राज दरबार से बाहर निकालने का। सी फ्लीज टू आर्डिन। वो आर्डिन वो भी चली जाती है, साथ में वो ले जाती है शीलिया को, क्योंकि शीलिया उसके बिना रह नहीं सकती। एंड टच स्टोन, और उसके साथ एक और आदमी होता है टच स्टोन, जो कि एक जेस्टर होता है। जेस्टर कौन होता है? एक जोकर जो हंसाने का काम करता है कोर्ट में, ऑफ द कोर्ट। बोथ ऑफ देम डिस्गाइज अब फॉर द सेफ्टी पर्पस, यानी अपनी सुरक्षा के लिए। अब राजकुमारी बन के जाएगी तो कोई भी अटैक कर सकता है, तो सुरक्षा के लिहाज से वो दोनों ही डिस्गाइज कर लेती हैं। डिस्गाइज मीन्स भेष बदलना। तो रोजालिंड जो है एक यंग मैन बन जाती हैं और उसका नाम जो है गैनीमीड होता है। एंड सीलिया एज अ सेफर्डिस, वो एक सेफर्डिस बन जाती हैं, किसी गडेरिए की पत्नी, और वो अपना नाम एलियना रखती हैं। वही हमने लिखा है यहाँ पर कि दे आल्सो गेट अ न्यू नेम, उन्हें नया नाम मिलता है, गैनीमीड और एलियना। अब ये दो नया नाम याद रखिएगा। यही दोनों पहले का मुश्किल लग रहा होगा आपको, रोजालिंड और सीलिया, बट उतना भी मुश्किल नहीं है। दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। अब ये सब सुनकर स्वाभाविक है ड्यूक फ्रेडरिक का माथा तो फिर ही जाएगा। फ्यूरियस ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर्स ओलिवर फॉर मैन हंट। मतलब ओलिवर को कहता है कि जाओ तुम मैन हंट पर निकलो। मैन हंट का मतलब हो गया एक तरह का स्पॉट जिसमें आदमी का ही शिकार किया जाता है, मतलब उसे अपने भाई का शिकार करने के लिए भेजा गया। ही ऑल्सो थ्रेटन्स हिम, वो राजी नहीं होता तो उसे धमकी भी देता है दैट इफ़ ही फेल्स, कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया या नहीं कर पाए तो हिज प्रॉपर्टी विल बी कन्फिस्केटेड, तो उसकी जायदाद जो है उसे कॉन्फिस्केट यानी छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। एग्जॉस्टेड और टायर्ड ऑरलैंडो जो है, जो कि अब थक चुका है पूरी तरह से, लुक्स फॉर फूड, वो भोजन वगैरह ढूंढता है। एंड ही इज एक्सेप्टेड एज अ कंपेनियन अलॉन्ग विथ एडम। उसकी मुलाकात हो जाती है वहीं किसी कैंप के आसपास जब वो पहुंचता है भोजन मांगते हुए। हालांकि काफ़ी रूडली पेश आता है। वो कहता है कि जब तक हमें भोजन नहीं दोगे तब तक आप खा नहीं सकते, हमें भी भोजन चाहिए, हमें भी भूख लगी है। और एक्सेप्ट कर लिया जाता है एज ए कंपेनियन, एक उसी कैंप का एक हिस्सा बना लिया जाता है, अपने पार्टी में वो शामिल कर लेता है एक तरह से कहिए तो, जो ड्यूक सीनियर था। और ऐसा वो इसलिए भी करता है, ही डिड सो बिकॉज
हिज फादर वॉज हिज फ्रेंड, कि रोलैंड कभी अच्छे मित्र हुआ करते थे। जब उसे ये बात पता चली तो उसे अलग नहीं रख पाया। द डिस्गाइज टू परचेज अ कॉटेज, और दोनों जो भेष बदल कर गए हैं वो भी वहीं पहुंचते हैं और एक कॉटेज खरीदते हैं। दे मीट अ लवसिक यंग सेफर्ड, उनकी मुलाकात एक बहुत ही प्रेम में पागल सेफर्ड से होती है जिसका नाम सिल्वियस होता है। हु इज़ पाइनिंग फॉर फीबी, जो फीबी के लिए पागल है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है प्लॉट। रोजालिंड मीट्स ऑरलैंडो, रोजालिंड ऑरलैंडो से मिलती है। एंड एज अ यंग मैन सी प्रोमिसेस टू क्योर हिज लव सिकनेस, और बेचारा ये भी तो लव सिक में था, मतलब ये भी पागल ही था, मतलब भटकता रहता था, रोजालिंड को ढूंढता रहता था, प्यार हो गया था इसको भी। तो अब रोजालिंड जो है, चूँकि वो अब पुरुष के भेष में है, गैनीमीड के भेष में है, और वो इसको कुछ कह नहीं सकती, तो वो कहती है ना कि मैं तुम्हारा बीमारी है, जो तुम्हारा पागलपन है रोजालिंड के लिए, मैं तुम्हारा ये ठीक कर दूंगी। वही लिखा है मैंने कि सी प्रोमिसेस टू क्योर हिज लव सिकनेस फॉर रोजालिंड, रोजालिंड के लिए जो पागलपन है, जबकि वो खुद ही रोजालिंड है। अब वो लग नहीं रही क्योंकि उसने डिस्गाइज किया हुआ है, भेष बदला हुआ है एक मैन का। सी ऑल्सो सेज दैट ही विल हैव टू कम टू हर, वो भी चूंकि इसको प्यार करती है, वो चाहती है किसी न किसी बहाने उससे मिलता रहे। वो कहती है कि उसे आना होगा रोज, एंड सपोज दैट सी इज रोजालिंड, और मानना होगा कि वही रोजालिंड है। कोई लड़का को कोई रोजालिंड भला माने कैसे? हालांकि उसको थोड़ा अफेक्शन लगता था क्योंकि काफ़ी कुछ सिमिलर लगता था, एक जैसा लगता था, बट वो समझ नहीं पा रहा था। द लेसन ऑफ लव बिगिंस, यहीं से प्रेम का पाठ शुरू होता है। बट लेकिन सिल्वियस इज ब्रूटली रिजेक्टेड बाय फीबी, बेचारा सिल्वियस रिजेक्ट हो जाता है फीबी के द्वारा, मतलब वो बहुत ही थोड़ा क्रूएलिटी से पेश आती है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि पत्थर दिल होकर इसको रिजेक्ट करती है, तो बेचारा का इमोशन हर्ट हो जाता है। व्हेन रोजालिंड इंटरफेयर्स, और जब रोजालिंड यानी जो कि गैनीमीड के भेष में है, वो जब इस मामले में दखल देती है, सी फॉल्स फॉर हर कंसिडरिंग ए यंग मैन, वो समझती है कि ये तो यंग मैन है, तो उसके ही प्यार में पड़ जाती है, मतलब गैनीमीड के प्यार में पड़ जाती है। कौन? जो फीबी है। ओलिवर आल्सो फॉल्स इन लव विद डिस्गाइज्ड सीलिया, और ओलिवर भी जो है सीलिया जो कि भेष बदली हुई है, सेफर्डिस की भेष में है, उसके प्रेम में पड़ जाता है। सी अग्रीज टू मैरी ओलिवर इन नो टाइम, और बिल्कुल ही कम वक्त में वो तैयार भी हो जाती है शादी करने के लिए, मतलब बहुत जल्दी मान जाती है। फीबी फील्स हर लव फॉर गैनीमीड, और गैनीमीड के लिए उसका प्रेम वो फील करती है फीबी। और रोनाल्डो ऑल्सो ग्रोज टायर्ड ऑफ एज्यूमिंग हिज बिलव्ड, मतलब उसको, उस लड़के को, चूंकि है तो वो लड़के के रूप में ही ना, तो उसको अपनी प्रेमिका मान मान के बोलता है हम थक गए हैं, अब हमसे नहीं होगा भाई। दे ऑल अग्री टू मीट द वेरी नेक्स्ट डे, वे लोग सहमत होते हैं अगले दिन मिलने के लिए एट द वेडिंग, शादी में। गैनीमीड मेक्स अ प्लेज, और वो भी ये प्रतिज्ञा करती है दैट इफ ही मैरीज अ वुमन, यदि वो किसी औरत से शादी करेगी, सी विल मैरी फीब, तो वो फीबी से ही शादी करेगी, वो उसको ऐसा दिलासा देती है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो वास्तविकता उसकी कुछ और ही है, समझ ही रहे हैं। ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, शादी के दिन, रोजालिंड गैदर्स वेरियस कपल्स, रोजालिंड जो है सारे कपल्स को इकट्ठा करती है, फीबी एंड सिल्वियस, सीलिया एंड ओलिवर, टचस्टोन एंड ऑड्रे, जो कि एक गॉट हर्ड होती है, मतलब बकरी कह सकते हैं, पालती है पैसन के लिए, सही, जो मतलब एक शौक है। एंड ऑरलैंडो एज वेल, और ऑरलैंडो भी आता है जो कि अकेला है बेचारा, कपल में तो नहीं है फिलहाल। ड्यूक सीनियर एंड हिज मैन आर आल्सो देयर, ड्यूक सीनियर और उसके जो लोग हैं, जिनमें कि जैक्स भी मैंने आपको बताया था, सारे हैं वहीं पर। रोजालिंड हु इज स्टिल डिस्गाइज्ड, रोजालिंड अभी भी उसी भेष में है। मेक्स द कपल रिमेंबर देयर वॉज, उन्हें बहुत तरह के वॉज याद करवाते हैं, तुमने क्या क्या प्रेमिकाओं से या प्रेमियों से वादा किया था, याद करो उन्हें। सी ऑल्सो टेक्स अ प्रॉमिस फ्रॉम फीबी, वो फीबी से वादा लेती है दैट इफ़ सी रिफ्यूजेज देन सी विल मैरी सिल्वियस, वो शादी ना करे किसी कारणवश गैनीमीड से, तो वो सिल्वियस से ही शादी करेगी, मतलब पूरा फंसा लेती है सबको एकदम बातों में। द टू लीव एंड कम बैक विद द गॉड ऑफ मैरिज हाइमिन,
मतलब जो है उधर दोनों जाती हैं और गॉड ऑफ जो मैरिज है उनके साथ आती हैं। ड्यूक फ्रेडरिक कम्स टू अटैक। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो अटैक के लिए आता है, बट अ होली मैन चेंजेज हिज माइंड, लेकिन कोई साधु संत जैसा आदमी उसके मन को ही बदल देता है। ही गिव्स हिज थ्रोन बैक, मतलब वो अपना जो सिंहासन है, वो राजपाट है, वो वापस दे देता है अपने भाई ड्यूक सीनियर को। एंड डिसाइड्स टू लिव अ मोनास्टिक लाइफ, मतलब साधु संत वाला, मॉन्क वाला लाइफ जीने का फैसला कर लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि इस जीवन में कुछ नहीं रखा हुआ है, शांति चाहिए तो एक मॉन्क का लाइफ जीना होगा, मोनास्टिक लाइफ जीना होगा। दे ऑल स्टार्ट डांसिंग एंड सिंगिंग इन हैप्पीनेस, और खुशी से सब पागल होकर गाने नाचने लगते हैं। तो यही है आपका प्लॉट। आई होप आपको समझ में आया, और अगर आप इसका क्रिटिकल समरी लिखना चाहते हैं तो लास्ट में आप थीम्स ऐड कर लीजिएगा। कुछ थीम्स मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। लव, फॉरगिवनेस यानी क्षमा, एनवी, एनवी मतलब होता है जेलसी, ईर्ष्या, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा दुनिया एक रंगमंच है, देखे ही, इसमें फेमस लाइन भी है इसका। रिलीजियस लाइफ, जो धार्मिक जीवन होता है, ये सब कुछ। आई होप आपको ये प्लॉट समझ में आया, मज़ा आया आपको, आप कुछ सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।